सुबह का नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोग के लिए क्लास 8 का साइंस, जिसमें चैप्टर 2 आप लोग को पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 1 समाप्त हो गया है, जिसमें सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का पार्ट 1। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से स्पष्ट नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव कहलाता है। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये क्या हमारे सूक्ष्म जीव है। जीवाणु को क्या? जीवाणु बैक्टीरिया। ये क्या होता है? इसकी संरचना छड़नुमा तथा स्पाइरल होती है। देखिए, जीवाणु किसे कहते हैं? बैक्टीरिया। ये जैसे जीवाणु का निर्माण, जैसे कुछ समय तक हम लोग रोटी या ब्रेड को कुछ दिन तक अगर हम लोग रख देते हैं तो उसमें कुछ कीटाणु पड़ जाते हैं। वही कीटाणु क्या कहलाता है? हमारा ये जीवाणु। तो इसे हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्या? हमारी जीवाणु। उसके बाद क्या? हमारा कवक। कवक क्या है कि कवक को हम क्या बोलते हैं? फंजाई। फंजाई कैसे उत्पन्न होती है? अगर हम लोग कुछ सामान को, कुछ सड़े गले पदार्थ को रख देते हैं तो कुछ समय बाद उसमें दहिया लग जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उसी को कवक कहते हैं। कवक में क्या होता है? ये राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये क्या है? कुछ कवक के उदाहरण हैं। और इसके बाद क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या होता है? ये क्या है? ये इसके अंतर्गत अमीबा तथा पैरामीशियम आता है। पर हमारा प्रोटोजोआ होता क्या है? प्रोटोजोआ में ये जलीय जीव होते हैं। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? ये जल में होते हैं। कि हमारा अमीबा और पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ हो गया। उसके बाद शैवाल। शैवाल क्या है? इसके क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा इसके उदाहरण है। शैवाल को हम क्या बोलते हैं? काई। ये हमारा क्या है? ये शैवाल हो गया, जो जल में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये देखिए, जीवाणु के कुछ उदाहरण है। टाइफाइड एवं क्षयरोग, जिसे हम टीबी कहते हैं, ये किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण ये मनुष्य में होने वाला रोग है। इसके बाद विषाणु भी हमारा एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। पर ये क्या है? इसी सूक्ष्म जीवों के कारण ये कहाँ पे उत्पन्न होता है? ये हमारा, जैसे इसके कारण जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, खसरा इत्यादि रोग मनुष्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे HIV और एड्स भी हमारा क्या है? एक विषाणु है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या है? हमारा एड्स का फुल फॉर्म। इसके बाद अब ये तो हो गया हमारा सूक्ष्म जीवों को भागा गया था, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? मित्रवत सूक्ष्म जीव। कुछ ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या होते हैं? हम लोग के मित्रवत होते हैं। जैसे दही, ब्रेड, केक, एल्कोहल, औषधि, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए जो सूक्ष्म जीव आते हैं वो क्या होते हैं? मित्रवत होते हैं। जैसे हम लोग के क्या, वो लाभदायक होते हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, मतलब कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल वाणिज्यिक मतलब व्यापारी के रूप में करते हैं। उसका क्या है? एल्कोहल में शराब, एसिटिक एसिड, जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस इत्यादि में क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर कर हम उसका व्यापार करते हैं। उसके बाद क्या है? किण्वन। किण्वन क्या है? चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन। एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। चीनी का एल्कोहल में परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। किण्वन की खोज लुईस पास्चर ने
1857 ईस्वी में किया था। उसके बाद देखिए सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग क्या है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका औषधियों में भी कुछ उपयोग है। उसको देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली ये औषधि है। और उसके बाद देखिए वैक्सीन, वैक्सीन जिसे क्या बोला जाता है, टीका। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस इत्यादि रोग को वैक्सीन से रोका जा सकता है। वैक्सीन क्या होता है, जब सूक्ष्म जीव शरीर में आ जाते हैं तो हम लोग एंटीबायोटिक वैक्सीन का प्रयोग कर कर उस सूक्ष्म जीव को मारने के लिए हम लोग टीका या वैक्सीन का उपयोग करते हैं। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1788 में टीके का आविष्कार किए थे। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, फिर उसके बाद क्या है, कुछ सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि करते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरी शैवाल। उसके बाद वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं मिट्टी की उर्वरता में। उसके बाद पर्यावरण का कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो पर्यावरण को शुद्धिकरण में लाभदायक होते हैं, जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। जैसे कुछ जीवधारी मर जाते हैं तो उस पे कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव हो जाते हैं जो उसको क्या करते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण क्या होता है, शुद्ध होता, अशुद्ध होने से बच सकता है। फिर उसके बाद हानिकारक सूक्ष्मजीव, कुछ ऐसे जो सूक्ष्मजीव होते हैं जो क्या है, हानिकारक होते हैं। जैसे कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। जैसे कि हानिकारक सूक्ष्मजीव हमारे कपड़ों में, भोजन में और जल में इत्यादि माध्यमों से हमारे शरीर में प्रवाहित हो जाते हैं, जो हमें अनेक प्रकार से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब हमारे जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव हैजा, सर्दी, जुकाम, मलेरिया, डेंगू इत्यादि क्या होते हैं, मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव होते हैं। इसके बाद खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजन, ये हमारे भोजन में ऐसे जीवधारी जो हमारे भोजन से हमारे शरीर में प्रवाहित हो जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, खाद्य विषाक्तता। आज आप लोग के लिए इतना ही है। इसके आगे का जो भी पार्ट बचेगा उसको आपको अगले भाग में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।